नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। मतदान को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी ने किया आमजन से अपील। मतदान संपन्न कराने के लिए 394 मतदान दल सुबह 73 बसों से अपने अपने सेक्टर के मतदान केंद्रों में रवाना हुए। हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम युवक को घर वापसी के लिए एक महिला द्वारा बार बार लगाया जा रहा फोन। खाद्य सुरक्षा प्रशासन और राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने की टीमाज पर कार्रवाई, जब्त किए सैंपल। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व निकाय चुनाव का रण जारी है। मंदसौर में भी निर्वाचन उत्सव की धूम है, तो वही पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 25 जून शनिवार को है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार भी थम चुका है। मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौतम सिंह व पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से मतदान की खास अपील की है। तो इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या अपील करेंगे? इस बार संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगरीय निकाय और जो ग्राम पंचायतें हैं दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं और नोटिफिकेशन से लेके मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है एक दूसरे से काफ़ी कुछ जुड़ी हुई है, ओवरलैपिंग है। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही प्लान्ड वे में हम लोगों ने चुनाव की तैयारी कर ली है। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं इसमें पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले फेज़ में मंदसौर ब्लॉक के जो पंचायतें हैं उसका मतदान होगा। सेकंड फेज़ में सीतामऊ और भानपुरा और थर्ड फेज़ में मलारगढ़ और गरोठ में मतदान होगा। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सभी 1433 मतदान केंद्रों में पूरी व्यवस्था जमा ली है। चूँकि इसमें बारिश भी होने की संभावना है तो हमने बारिश के हिसाब से भी तैयारी की है। हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। ये ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होगा ये मतपत्रों पर आधारित होगा। तो एक मतदाता को 4 मतपत्र मिलेंगे, पंच के, सरपंच के, जनपद के और जिला पंचायत के वार्ड के। और मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक का है और इसके तत्काल उपरांत जो है मतदान केंद्र में ही गणना हो जाएगी। टैबुलेशन का कार्य जो है विकास खंड स्तर पे होगा। मेरी मंदसौर के सभी जो निवासी हैं, जो ग्राम क्षेत्र में निवास करते हैं, उनसे मेरी अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास अच्छा होगा, क्षेत्र की बातें सामने आएंगी और जैसा आप खुशहाल और विकसित जीवन चाहते हैं निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही संभव है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें, वोट डालें, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अपनी तरफ से निर्वाचित करें, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो। क्योंकि अगर आप बाहर निकल के वोट नहीं डालेंगे तो ये लोकतंत्र का उत्सव फीका दिखेगा। तो आपके सहयोग से ही हम इसको सफल बना सकते हैं। तो संवेदनशील कितने मतदान बनाए गए? कुल मतदान केंद्र जो 1433 हैं पूरे जिले में, उसमें 326 जो है संवेदनशील मतदान केंद्र है और इन 326 में से 39 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है ये वहाँ पूर्व में जो कभी कुछ हिंसा हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, इसकी वजह से चुना गया है, कुछ अभ्यर्थियों की वजह से भी चुना गया है। लेकिन मैं सभी मतदाताओं को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी व्यवस्था पूरी पुख्ता है, चाहे हाइपर सेंसिटिव हो, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हो या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हो। कहीं भी किसी मतदाता को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है और निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो पास में राजस्थान बॉर्डर पर आपका कम्युनिकेशन भी हुआ है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या? हाँ, मतदान के समय जो अंतर्राज्यीय हमारी बैठक हुई थी और जो हमारे पड़ोसी जिले के कलेक्टर एसपी हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हो गई है। हमने विशेष रूप से आपराधिक तत्वों के आवागमन, इसके अलावा शराब के परिवहन और अवैध हथियार, इस पे जोर दिया है। और हमारी इस तरह की प्लानिंग है कि इस तरह का कोई परिवहन अगर चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से होता है या आपराधिक तत्व जो है राजस्थान से अगर हमारे ज़िले में प्रवेश करते हैं तो हम मौके पे ही उनकी सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, इलेक्शन है 25 तारीख को, क्या मैसेज देंगे? जैसा आप सभी को विदित हो कि त्रिस्तरीय जो पंचायत निर्वाचन 2022 है उसका प्रथम चरण जिसमें जो कि 25 जून को है, जिसमें हमारे मंदसौर ब्लॉक जो है पूरा चुनाव प्रक्रिया में जा रहे हैं।
तो इसमें इस तारतम्य में मैं सभी मंदसौर ब्लॉक के जितने भी निवासी हैं, मतदातागण हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और अपना मतदान का जो अधिकार है और ये लोकतंत्र का जो मेन त्यौहार है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई आपको रोके टोके तो आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। इस चुनाव को, जो पंचायत चुनाव है, जो बेसिक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सबसे अहम चुनाव रहता है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई कर ली है। सभी को छांट लिया गया है, सभी को बाउंड ओवर कराने का पूरा प्रयास कर लिया गया है। साथ ही साथ इस टाइप के जो क्रिमिनल लोग इस चुनाव में व्यवधान करने का प्रयास करेंगे, उनके हमने कईयों के जिला बदर भी किए हैं। करीब अभी तक हम लोग इस बार करीब 80 से ज़्यादा हम लोगों का जिला बदर कर चुके हैं और करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों को इस समय वर्तमान स्थिति में बाउंड ओवर हैं, यानी कि उनकी हर गतिविधि के ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसलिए मैं आम जन को बताना चाहूँगा कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, आपको किसी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपराधिक लोग हैं उनके ऊपर हमारी खासा नज़र है। इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके साथी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, ये चुनाव है, ये हर 5 साल में आता है, तो इसको कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना करें। अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस पर हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि सबके अंदर एक शांति का माहौल बना रहेगा। पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं और पुलिस कितना फोर्स है? टोटल जो मंदसौर ब्लॉक का जो प्रथम चरण में है, इसमें करीब 394 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से करीब 60 के करीब हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र रखे गए हैं और हम लोग करीब 1000 से आसपास का इसमें पुलिस बल लगा रहे हैं। और हमें हमारे जिला बल के अलावा बाहर से भी पुलिस बल मिला हुआ है इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और हमारे जो अंतर्राज्यीय नाके हैं वो ऑलरेडी मैन हम लोग कर चुके हैं, उन पर सुरक्षा व्यवस्था लगा चुके हैं। जो आसपास के हमारे दूसरे राज्य के ज़िले हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो गई, बैठक हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से, और उसमें साथ ही साथ जो आपराधिक लोग हैं इन सभी की सूचियां भी आदान प्रदान हो गई हैं, तो उनके यहाँ के लोगों के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और हमारे यहाँ के लोगों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेटा है उसका हमने पूरा स्टडी कर लिया है और ग्राउंड पे भी वर्क कर लिया है। हमारी पुलिस की टीम्स गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में एक शांति का माहौल बना रही है। सभी से परिचर्चा की जा रही है कि कहीं किसी के द्वारा रोक टोक या फिर भय का माहौल तो नहीं उत्पन्न किया जा रहा। और हर गांव में जाके अधिक से अधिक लोग जो शरारत कर सकते हैं या व्यवधान डाल सकते हैं उनको बाउंड ओवर कराने की कार्रवाई जारी है। सर, आप भी जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं गाँव गाँव? देखिए, पुलिस का काम ही है कि जनता में कॉन्फिडेंस आए। कोई भी त्यौहार होता है, किसी भी प्रकार धार्मिक त्यौहार हो या फिर हमारे लोकतंत्र का त्यौहार हो, जनता के अंदर भरोसा होना ज़रूरी है कि वो सुरक्षित है, तभी वो अपने घरों से बाहर निकल के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये उसी डायरेक्शन में एक पहल रहती है कि कहीं ऐसा कोई सूचना लगती है या पुराना कोई हिस्ट्री रही है विवाद की, तो मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ जाके आमजन से अपील की जाए, उनको समझाइश दी जाए कि इस तरह की हरकत के जो पहले हो चुके उसकी पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो कानून के प्रावधान है उनका भी लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि अगर किसी ने कोई भी गलत हरकत करी तो उसके ऊपर हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई रियायत नहीं मिलेगी कानूनी कार्रवाई करने में। मतदान संपन्न कराने मतदान दल हुए रवाना। जिले के पहले चरण में 394 मतदान केंद्रों से 2 लाख से अधिक मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए 394 मतदान केंद्रों से 2,23,370 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले चरण का मतदान मंदसौर जनपद क्षेत्र में संपन्न होगा। मतदान संपन्न कराने के लिए 384 मतदान दल सुबह 73 बसों से अपने अपने सेंटर की मतदान केंद्रों में रवाना हुए हैं। इस कार्य में 10% मतदान दल रिजर्व में रखा गया। इस तरह कुल 434 मतदान दल बनाए गए हैं। इसके लिए 31 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहीं 5 सेक्टर अधिकारियों रिजर्व में रखे गए हैं। प्रथम चरण में मंदसौर जनपद में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम पंचायत के पंच के चुनाव के लिए मतदान होगा। यह चुनाव 124 ग्राम पंचायतों में संपन्न होगा। इसमें मतदाता जिला पंचायत के 5 सदस्य, जनपद पंचायत के 25 सदस्य, ग्राम पंचायत में 124 सरपंच, 1887 पंच का मत प्रयोग कर चुनाव करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्य के लिए 394 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 61 संवेदनशील, 8 अति संवेदनशील तथा 325 सामान्य मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
सभी मतदान केंद्रों पर 25 जून को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान चलेगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। स्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत प्रथम चरण में 25 तारीख को निर्वाचन होना है। मतदान के पूर्व आज हमारे द्वारा 394 मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को रवाना किया जा चुका है, जिन्हें समस्त सामग्री दी गई है और पुलिस बल के साथ इन्हें यहाँ से गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। 25 तारीख को सवेरे से लेकर 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद उसी स्थान पर मतगणना भी होगी। उसके तत्काल बाद सारी टीमों को, मतदान दलों को वापस जिले में इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार से हमारी सारी कार्रवाइयाँ पूरी है, कोई कमी नहीं है। पोस्ट पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के भी मतों की गणना उसी स्थान पर होगी। तो सबके लिए मतपत्र अलग अलग हैं? सारे अलग अलग कलर्स में चारों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग मतपत्र छपाए गए हैं। मंदसौर में 27 मई को हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम शख्स पर फिर से मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कई दिनों से आ रहे फोन कॉल्स में उन्हें एक लड़की दबाव बनाकर मुस्लिम धर्म में वापसी करने की बात करी है। लड़की का ये कहना है कि हमें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने तुम्हें हिंदू बनाया, बाद में अपन को चुन चुन कर मारा काटा जाएगा। इतना ही नहीं, कॉल करने वाली लड़की उन्हें फोन पर बार बार मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए अल्लाह का वास्ता भी दे रही थी। गोबर और गोमूत्र से नहाकर हिंदू धर्म अपनाने वाले मंदसौर की चैतन्य सिंह राजपूत को बीते कई दिनों से एक लड़की के फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्हें कॉल करने वाली लड़की मुस्लिम धर्म फिर से अपनाकर मोमिन बनने की बात बोल रही थी। लड़की द्वारा उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामले में जुड़ी हुई एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें लड़की यह बोलती है कि अल्लाह ने आपको पसंद किया है, इसलिए वो आपको नहीं जाने दे रहा है। कॉल करने वाली लड़की ने फ़ोन कॉल के दौरान चैतन्य सिंह राजपूत से यह भी कहा कि उसने शहरगाजी से सभी बात कर ली है। पूरे मामले पर हिंदू धर्म अपनाने वाले शख्स का ये कहना है कि इस लड़की ने उनके साथ पूर्व में काम किया है और यह बहुत दिनों से कॉल कर इस तरह की बातें कर रही है। उन्होंने पुनः मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, मैं किसी लालच या दबाव में नहीं आया हूँ। उनका ये कहना है कि कोशिश करने वालों की कोशिश नाकाम ही रहेगी। लगभग 15-16 दिन हो गए हैं। यही मंदसौर शहर की एक लड़की है, वो मुझे बार बार जो है कॉल कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के पीछे कोई है जो इसको आगे करके मोहरा बना के और भेज रहे हैं। दरअसल ये लड़की एक स्थानीय चैनल पर यहाँ मंदसौर में काम करती थी। मैं भी उसी चैनल पर काम करता था और वहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखता था, एडिटिंग करता था। तो ये जो लड़की है वहाँ मेरे संपर्क में आई थी और वो चैनल अब बंद हो चुका है। तो उसके बाद में जैसे मंदसौर में कहीं मिले, वैसे कहीं ऐसे बैठ के मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब से मैं सनातन में आया हूँ उसके बाद शायद 2 या 3 दिन बाद से इसने मुझे कॉल करना शुरू किया। शुरू कॉल जो इसने किया था उसमें तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई थी और भावनात्मक रूप से मुझे वापस लाने की इसने कोशिश की थी। और उसके बाद में ये लगातार मुझे फ़ोन कर रही है। मेरा जो दूसरे नंबर, एक और जो मेरा नंबर है, उस पर भी इसने कॉल किए थे, लेकिन उस पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और उसके बाद में इसने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, जो यहाँ के स्थानीय जो लिस्टेड लोग हैं उनके नाम भी लिए हैं। और मुझे लगता है कोई लोग हैं इसके पीछे जो इसको आगे कर रहे हैं। उसमें यही कि जहन्नुम की आग से डरो, और आपने जो करा है इससे अल्लाह नाराज होता है, और जहन्नुम की आग से डरो। जहन्नुम की आग से डरो मतलब कि आपको नर्क के अंदर आग में जलाया जाएगा, उससे आप डरो, बचो और वापस अपने सनातन इसमें इस्लाम में लौट आओ। और जो बहुत सारी बातें हैं उसमें, लगभग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है। और इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम से अच्छा और कोई है नहीं धर्म।
और आप ऐसे कैसे काफिरों के धर्म में जा सकते हो, आप वापस आ जाओ भाई, ऐसे करके उसने काफी कोशिश की है। ऐसा तो संभव है ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, ना तो मैं किसी लालच से आया हूँ और ना ही किसी दबाव में आया हूँ। और ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी कोशिश हमेशा नाकाम ही रहेगी, क्योंकि मैं एक दृढ़ निश्चय करके आया हूँ और मैं बचपन से ही सनातन को मानता आया हूँ। आप लोग सब भी यही स्थानीय लोग हैं और आप लोग खुद भी जानते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन मंदसौर के द्वारा कलेक्टर की निर्देश पर निरंतर निरीक्षण एवं गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते खाद्य पदार्थ के नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। लगातार विभाग के अधिकारियों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग द्वारा डीमार्ट पर कार्रवाई करते हुए सैंपल जब्त किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी जिला मंदसौर को प्राप्त शिकायत अनुसार शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला मंदसौर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस जामोद एवं श्याम सिंह रावत तथा राजस्व विभाग के प्रवीण व्यास, आरआई भीम सेन, डाबी पटवारी के संयुक्त दल ने एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड मंदसौर का निरीक्षण कर गुणवत्ता स्तर की जांच वास्ते खुला बेसन एवं खुला गेहूं का आटा नमूना लिया है तथा राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को जांच वास्ते भेजा गया।